देखो, वंदन दो प्रकार से होता है, स्वार्थ से भी होता है और स्नेह से भी होता है। अब भिखारी सेठ जी को प्रणाम करता है स्वार्थ से, कुछ मिल जाएगा, और सेठ का मित्र भी उसको प्रणाम करता है, वंदन करता है, किस भाव से? स्नेह से। दोनों ही प्रणाम करते हैं। भगवान को भी दो तरह के लोग प्रणाम करते हैं, प्रेमी लोग भी वंदन करते हैं और मांगने वाले भी उनको वंदन करते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मांगना भी है तो मेरे ही पास आओ, अन्याश्रय मत करो, मैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः, मैं तुम्हें सर्वस्व प्रदान करूंगा, मुझे एक की शरण में आ। परमात्मा दो नहीं है, अद्वैत है, एक की शरण में आ जा। या तो सारे संसार में ही मुझे देख, या तो सारा संसार ही मुझ में देख, कहीं एक तरफ हो जा। ये दो तरफा जिंदगी नहीं चलती साहब, कहीं एक किनारे हो जाओ, या तो इस पार आ जाओ या तो उस पार चले जाओ। एक बार कोई एक प्रेमी अपनी प्रियतमा को मिलने गया, द्वार पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर खड़े प्रेमी ने कहा, मैं हूं तुम्हारा प्रेमी। तो अंदर से आवाज आई कि द्वार खुलेगा नहीं, यहां दो की जगह नहीं। तो कहते हैं वो प्रेमी लौट कर वापस चला गया, फिर वर्षों नहीं आया। ऋतुएं आती रही जाती रही, मौसम बदलते रहे, महीने साल बीतते गए। कई सालों के बाद वह तप करके लौटा, पुनः मिलने आया, द्वार पर दस्तक दी, अंदर से फिर वही आवाज, कौन? तो बाहर प्रेमी ने खड़े होकर कहा, जो अंदर है वही बाहर है। और इतना कहते ही द्वार खुल गया। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाय। भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग ऐसा है जहां दो की कोई संभावना नहीं, दो का कोई स्थान नहीं, एक के हो जाओ। जिनकी उपासना करते हो उस पर ही भरोसा रखो। ये ब्रजवासियों से हमें सीखना चाहिए, ब्रज के लोगों से हमें सीखना चाहिए। मजाल है कि कोई यहां राम जी की तारीफ कर ले वृंदावन में, हां, कृष्ण ही बड़े हैं। एक बार ऐसा हुआ, बैठक हुई यहां महात्माओं की, तो अयोध्या वाले महात्मा थे और ब्रज के संत लोग बैठे थे। तो बात ये चली कि भाई किसके भगवान ज्यादा सुंदर है, राम जी ज्यादा सुंदर हैं या कृष्ण ज्यादा सुंदर है? स्वाभाविक है कि भाई वृंदावन में कोई राम जी को क्यों कहेगा। सब ने कहा भाई हमारो लाला बहुत सुंदर है। कृष्ण के आगे सब फीके फीके। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेदों से उपनिषदों से हर जगह से सिद्ध कर दिया कि कृष्ण से सुंदर कोई है ही नहीं। उसके सौंदर्य पर गोपियां, उसके सौंदर्य पर ऋषि पत्नियां और इसके सौंदर्य पर देवताओं की स्त्रियां सब प्रभावित, सब आकर्षित होती थी। क्या सौंदर्य था प्रभु का। एक तो कृष्ण सुंदर, और उसमें भी ब्रज की भूमि पर आ गए ना, तब से कृष्ण के सौंदर्य में और चार चांद लग गए। जयति तेधिकम जनमना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि
दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां वितिन्वते। वहां भाव ये है कि तव जन्मनाः ब्रजम अधिकम जयति, आपके आने से हमारे ब्रज के सौंदर्य में चार चांद लग गया। लेकिन संतजन कहते हैं कि नहीं, कन्हैया के ब्रज में आने से कन्हैया के सौंदर्य में चार चांद लगा। तो बात पूरी हो गई कि कृष्ण ही सबसे सुंदर हैं। अब सबसे सुंदर यदि कृष्ण हैं तो यहां तो बात पूरी हो जाती है। अयोध्या वालों के लिए तो कुछ बोलने को बचा ही नहीं, भाई कृष्ण ही सबसे सुंदर है। फिर भी कहा कि अब राम जी के लिए भी कुछ बोलना है तो आप लोग बोल लो, अपने भी मन की तसल्ली कर लो। तो अयोध्या वाले उन संतों ने कहा कि भाई कृष्ण सबसे सुंदर है ना? बोले हाँ। पक्की बात? बोले हाँ। बोले हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ज्यादा प्रमाण नहीं देना है, बस इतना ही कहना है कि हमारे राम जी कृष्ण से ज्यादा सुंदर है, बस। अब ये तो घर में घुसकर दादागिरी हुई ना। वृंदावन में कोई राम जी की तारीफ करे, लठ उठा लिया ब्रज के संतों ने कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की, प्रमाण दो आप। तो अयोध्या के महात्माओं ने कहा सुन लो प्रमाण। आपके कृष्ण को देख करके कौन आकर्षित हुआ? ब्रज की गोपियां, देवताओं की स्त्रियां, देवियां, ऋषि पत्नियां, यही ना? बोले हाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात? किसी रूपवान पुरुष को देखकर कोई नारी आकर्षित हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पुरुष को देखकर कभी पुरुष आकर्षित नहीं होता। हमारे राम जी ऐसे हैं जिनको देखकर परशुराम मोहित हो गए, मारीच मोहित हो गया। ये तो विनोद की बातें हैं साहब। बाकी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। फर्क इतना है इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। हाँ, कभी राम जी के हाथ में बांसुरी पकड़ा कर देखो, क्या छटा दिखाई देगी राम जी की। हाँ, और कभी कन्हैया के हाथ में धनुष पकड़ा कर देखो, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई भेद नहीं है दोनों में। वही सांवला स्वरूप। राघव महाराज दशरथ के आंगन में जब किलोल करते थे, खेलते थे, घुंघराले बालों की अलकावली भगवान के गालों को चूम रही होती है। इतना प्यारा दृश्य होता था उस वक्त। ऐसा लगता था मानो नीले आकाश में बादलों के बीच में चांद निकला हुआ है। ऐसा मुखचंद्र प्रभु का। माता कौशल्या स्वयं परमात्मा को गोद में प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी अपनी साधना बंद नहीं की। अयोध्या के राज्य घराने में रंगनाथ भगवान की पूजा होती थी। माता कौशल्या रामलला को पालने में सुलाकर अपने हाथों से पूजन करने जाती थी, रंगनाथ भगवान का। अब मां कौशल्या को पूछा जाए कि आपको पूजन करने की क्या जरूरत, आप तो को तो राम जी मिल ही गए। हाँ, जो आपने कामना की थी सोई गति सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमहि कृपा कर देह। जो शत्रुपा के रूप में मांगा था वो तो सब मिल ही गया। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। फिर आपको साधना करने की क्या जरूरत? तो एक संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जिस साधन के द्वारा परमात्मा मिले हैं, उस साधन के प्रति परमात्मा के मिल जाने के बाद हमारा प्रेम और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसी साधना से तो ठाकुर मिले। जब हमें सुख मिले तो परमात्मा के प्रति हमें और समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के कारण ही तो सुख मिला। धर्मम ततः सुखम, इसलिए धर्म के प्रति हमको और ज्यादा श्रद्धावान होना चाहिए। तो कितनी भी ऊंचाइयों पर हम पहुंच जाएं, हमें साधना
खुद करते रहना चाहिए। और धन्य है माता जी का परिवार, जहाँ निरंतर कोई न कोई साधना उपासना चलती रहती है। तो कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए रासलीला की ओर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और उसके बाद माता रुक्मिणी के ब्याह का प्रसंग भी हम लोग दर्शन करेंगे। कुछ बातें मैं आपको यहाँ से जो उपदेश की बातें हैं श्रीमद् भागवत की, अभी जो चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों के माध्यम से ये दुनिया को दर्शन कराया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो दिन रात मेरी ही उपासना करते हैं, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। जो मेरे ही आश्रित हैं, मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरा ही सुमिरन करते हैं, ऐसे भक्तों का समस्त कार्य मैं करता हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। कन्हैया उसको अपना कर्तव्य मान लेते हैं। ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की प्रभु ने गिरिराज गोवर्धन धारण करके। बाद में यशोदा मैया ने कहा कि अरे ओ लाला, तुम लोग भी अपनी अपनी लकड़ियां लगाओ। मेरे लाला की पतली सी उंगली है, इतना बड़ा पर्वत कैसे झेल पाएगा। तो ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी लकड़ियां लगा दी। तो थोड़ी देर में ग्वाल वालों को लगा कि बात तो सही है, ये अकेला इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाएगा, हमारी लकड़ियां भी तो कुछ न कुछ कर ही रही ना। तो ग्वाल वालों ने कहा कि लाला एक काम कर, 4 दिन बीत गए थे, बोले थोड़ा आराम कर ले, हम लोग अपनी अपनी लकड़ियों पर संभाले। कन्हैया ने कहा पक्की बात? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, तू आराम कर ले, 4 दिन से ऐसे खड़ा हुआ है। कन्हैया ने जैसे ही उंगली नीचे की, सारी लकड़ियां चटाचट टूटने लगी और पर्वत डावाडोल। कहा लाला लाला संभालना जरा। और प्रभु ने फिर से छोटी सी उंगली अपनी लगा दी और पर्वत वहीं का वहीं टिक गया। इस बात से हमें यह समझना चाहिए, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, तुम एक माध्यम जरूर हो साहब, लेकिन पीछे कार्य करने वाला कोई और होता है। तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, तुम हो तब भी दुनिया चल रही है, और एक दिन तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया यूं ही चलती रहेगी साहब। परमात्मा करने कराने वाले हैं, हम तो एक माध्यम बने हैं। कोई इस बात का अहंकार करे मैं करता हूं, नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।